बेल के बीच में जब फल पक जाता है तो नीचे गिर जाता है। पेड़ पर पका हुआ फल जब नीचे गिर जाता है, उसी प्रकार प्रार्थना करी गई है, ऐ परम पिता परमात्मा, मुझे इस मृत्यु मंडल से तब उतारना, तब ले जाना जब मेरी आयु पूर्ण हो जाए, मेरी अल्प मृत्यु ना हो। ये संसार बारंबार नहीं मिलेगा, जो मिला है भगवत कृपा है। हमको मानुष का तन मिला है, भगवत कृपा है। और याद रखना, अनंत इच्छाएं ईश्वर कृपा में बाधक होती है। कई लोग कह देते कि हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं है, कारण कि तुम्हारी इच्छाएं प्रबल है। बहुत सारी इच्छाएं जो होती है वो ईश्वर कृपा के लिए बाधक बन जाती है। महापुरुषों ने कहा है कि कोई फकीर, एक उच्च कोटि का फकीर है, वो अपने शिष्य के साथ भ्रमण करने के लिए निकला। भ्रमण करने के लिए निकला है और कई दिन हो गए चलते चलते। एक दिन रास्ते में प्यास लगी, दोपहर का काल था, धूप पड़ रही थी तो प्यास लगी। पास में कुआं था, तो वो फकीर अपने शिष्य से कहता, चल हम इस कुएं पे चलते हैं और दोनों पानी पी लेते हैं। उस शिष्य ने कुएं में बाल्टी डाली और रस्सी से बाल्टी खींची, नीचे घड़ा रखा था, उस घड़े में डालनी शुरू करी। एक बाल्टी डाली, दो डाली, तीन डाली, जब 5-6 बाल्टियां डाल दी तो घड़ा नहीं भरा। तो जब वो घड़ा नहीं भरा तो वो शिष्य उस घड़े को देखने लगा। जब घड़ा उठाया तो उसमें नीचे छेद है, वो नीचे से फूट गया। गुरु महाराज से कहा, महाराज ये घड़े के बीच में तो नीचे छेद है, ये कैसे भरेगा हमें? तो गुरु महाराज ने, फकीर ने कहा, इसी प्रकार के जब इंसान के अंदर बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी छेद हैं, तो जो कृपा उसकी बरस रही है वो नहीं टिकी, वो चली जाए। हमारी इच्छाएं बहुत अधिक है, इतनी आयु नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, इच्छाएं बहुत है, प्रबल है मनुष्य की। तभी तो बारंबार कहा जाता है कि अपनी इच्छाओं को थोड़ा सीमित तो करो, अपने भोजन की लालसा को थोड़ा सीमित तो करो, अपने आप को थोड़ा सीमित तो करो, अपना दायरा इकट्ठा तो करो, फैलाओ मत, वरना उलझ जाओ। ईश्वर कृपा के लिए इच्छाएं ही बाधक होती है। इच्छाओं पर काबू रखो। हमारी इच्छाएं बहुत है, कमाई 5,000 की है, इच्छा 10,000 की है। उस 10,000 को पूरा करने के लिए इंसान अपराध कर देता है और ऐसे मार्ग पर चल पड़ता है जिस मार्ग पर उसको जाना नहीं चाहिए, उसको चलना नहीं चाहिए। इन इच्छाओं के लिए इच्छाएं बहुत बढ़ती चली जाती है। कहते हैं कोई राजाधिराज महाराज अपने काम से निवृत्त हुए, ऐसा विचार किया मैं अब कोई कर्म नहीं करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। इंसान को कहा गया कि जीवन भर तू कर्म कर, लेकिन कर्म की कोई सीमा है, सत्कर्म कर, दुष्कर्म मत कर। कोई राजा ने विचार किया कि मैं कुछ नहीं कमाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, कुछ दिन तो अपने राज्य में बड़े आराम से रहा, लेकिन फिर मन उचाट हो गया, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं तीर्थ यात्रा करूंगा। अपने पुत्रों को राज्य संपदा छोड़ करके अपने आप तीर्थ यात्रा में निकल गए, लेकिन अकेला गया। भ्रमण करने के लिए निकला, लेकिन राजा अकेला निकला। और जब वो राज्य अकेला घूमता घूमता दूर किसी दूसरे राज्य में चला गया जहाँ उसकी पहचान नहीं, तो खेतों के किनारे किनारे से निकल रहा था
एक किसान पेड़ के नीचे बैठा है, वो थका हुआ है, थोड़ा थक गया है, हल चला रहा था, थक गया, वो पेड़ के नीचे बैठा है और उसने अग्नि जलाई है, आग के ऊपर एक हंडिया रखी और उस हंडिया में पानी डाला है। और राजा भी थक गया और विचार किया मैं भी थोड़ी देर यहाँ विश्राम करूं। ध्यान से सुनना, मानुष को कर्म क्या है। राजा ने विचार किया मैं थोड़ी देर मैं भी विश्राम करूं, तो उसी पेड़ के नीचे वो छाया में बैठ गया। तो उस किसान ने कहा लगता है तू भूखा है। उसे क्या मालूम कि राजा है, वो नहीं जानता। जिन्हों साधारण इंसान है वो कहता है लगता है तू भूखा है, तुझे भूख लगी है। और राजा ने कहा हाँ भूख तो लगी है। तो सुन, इस हंडिया में मैंने चावल डाल दिए, मैं खेत बीजने जा रहा हूँ सामने, तू देखते रहे। जब ये चावल पक जाए तो मुझे आवाज दे देगा। और वो किसान चला गया। उसने अपना हल उठाया और हल जोतने लग गया। राजा उस हंडिया के पास बारंबार जाए, चावल को देखे, चावल खुदक रहे हैं। थोड़ा थोड़ा आंच कम करता गया, चावल पक करके तैयार होने लगे। और जब राजा के वो चावल पक गए तो पक करके राजा ने आवाज़ दी किसान आ जाओ, चावल पक गए हैं। उस चावल के ऊपर नमक डाला किसान ने, 2 पतले लगाई और दोनों ने भरपेट खा लिया। जब राजा की भूख मिटी तो राजा ने देखा, विचार किया मुझे कहीं जल्दी तो है नहीं। राजा उस पेड़ के नीचे सो गया। जब पेड़ के नीचे सोया तो सपना आया, राजन जिस कर्म से तू भाग रहा है ना, कर्म के बिना मानुष का गुजारा नहीं। मैं कर्म हूं। जिस प्रकार तूने कर्म करके आज ये चावल पकाए हैं, उसी प्रकार अपना जीवन जी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। जैसा कोई कर्म करता है उसके अनुकूल फल मिलता है। अगर हमारा सत्कर्म होगा तो हमें सत्कर्म शुभ कर्म मिले, उसके फल मिलेंगे। आज हमारा कोई सौभाग्य है, उन पितरों का शुभ आशीर्वाद है जिनके फलस्वरूप हम इस शिव महापुराण की कथा के बीच में आकर के बैठे हैं। एक जन्म नहीं, कोई पूर्व जन्म का कोई पुण्य उदय है। और सबसे पहली बात तो ये बताऊं आप लोगों के लिए, मेरे